फेस्टिवल होता है तो उसकी छुट्टी के बाद एग्जाम्स होते हैं। सो वो प्रेशर है कि हम एक पढ़ाई करें या हम एंजॉय करें। सो उसका स्ट्रेस आ जाता है बच्चों को। दूसरा है कि फेस्टिवल इटसेल्फ दे वांट टू, उन्हें बहुत मज़ा करना होता है और ये मज़ा दिखाना भी होता है। विद दिस वी मस्ट नेवर फॉरगेट कि आज का बच्चा सोशल मीडिया की लाइमलाइट में जीता है। या तो खुद को दिखाना है कि देखो मैंने कितना मज़ा किया, या दूसरों ने क्या किया देखना है। क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो अगर वो फॉलो करते हैं तो त्योहारों के टाइम पर वो इंजॉय भी कर पाएँ, अपना जो स्टडी है उसको भी बैलेंस कर पाए हैं और कहीं ना कहीं वो एक बेटर लाइफ भी जी पाएँ, मेंटली बहुत हैप्पी लाइफ जी पाएँ? अगर एंजॉय करना है लाइफ एज अ होल तो आपको पढ़ाई कंसिस्टेंटली करनी पड़ती है। सडन स्पाइक एंड सडन डिप्रेशन नहीं, आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो तो आप लाइफ एंजॉय करके पढ़ाई कर पाते हो। तो क्या कुछ ऐसे स्पेसिफिक साइंस हैं या कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो अगर स्टूडेंट में दिखते हैं, उनको कुछ ऐसा महसूस होता है जिससे वो पता कर सकते हैं कि हाँ, मेरी जो मेंटल हेल्थ है वो अब ठीक नहीं है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी जैसी चीज़ें मैं फेस कर रहा हूँ? अनकंफर्टेबल उतना भी अगर बच्चे को लगता है कि मुझे अनकंफर्टेबल हो रहा है और मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है। बहुत बार प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हमारे पास होते हैं, लेकिन जिस दिन उसे लगता है कि आई एम नॉट कंफर्टेबल एंड मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है, दे शुड गो टू काउंसलर। और उस टाइम पे क्योंकि हम पहले भी मेंशन कर रहे थे, थकान भी हो जाती है तो मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मेंटल हेल्थ पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है और वो सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, कैसे कोप कर सकते हैं? वी आर अगेन, हम लोग आज ना उस फिजिकल अपीयरेंस की दुनिया में जीते, पहले से कुछ ज़्यादा। सोशल मीडिया है तो आप कैसे दिख रहे हो, आप कितने दुबले हो या कितने मोटे हो, इस सब कुछ ज़्यादा ही जजमेंटल है दुनिया आज। तो बिकॉज दे वांट टू, बट आई वांट कि ऐसा कोई मंत्रा है क्या जो आप हमारे स्टूडेंट्स के साथ, हमारी जो ऑडियंस ये एपिसोड देख रहे हैं उनके साथ शेयर करना चाहेंगे ताकि वो इंजॉय कर पाएँ, एक्चुअली मतलब मोमेंट में रह पाएँ, उनको मोमेंट में रहना सीख पाएँ वो? तो उसके लिए आपका क्या वो एक मंत्रा है जो आप शेयर करना चाहेंगे? लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें से भी छोटा सा एंजॉयमेंट मिलना चाहिए। जब हम खाते हैं उसमें से भी, तो वन इज डिफाइन योर एंजॉयमेंट, किसी और ने डिफाइन किया, वो उसका एंजॉयमेंट है। ओके, मुझे जब मन से खुशी मिली वो मेरा एंजॉयमेंट है। वो हर बार मन से मिली हुई खुशी में किसी को दिखाने, मुझे ज़रूरत ही नहीं है दिखाने की, लेकिन जब मुझे मन से खुशी मिली तो मेरी एंजॉयमेंट है। हाय, मैं हूँ आपके साथ वर्षा दुबे और आप देख रहे हैं एनबीटी लाइव। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फेस्टिव सीज़न आ चुका है और फेस्टिव सीज़न आते ही सेलिब्रेशन तो होता ही है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि फेस्टिव सीज़न की वजह से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, लोगों को एक्सर्शन भी होता है। स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ क्या होता है ना, इस टाइम पे कई बार ये होता है कि एग्जामिनेशंस भी आ जाते हैं, तो उनको सेलिब्रेशन के टाइम पे टेंशन होती है पढ़ाई की, और पढ़ाई के टाइम पर उनको लगता है कि हम सेलिब्रेट कैसे करें। तो आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ पर, स्पेशली जब फेस्टिव के टाइम पर इतना कुछ चल रहा होता है, सेलिब्रेशन होता है, फैमिली गैदरिंग्स होती हैं, तो कैसे वो सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, क्या ऐसे टिप्स हैं जिनको अगर वो फॉलो करते हैं तो बड़े ही आराम से सारी चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं और फेस्टिव को इन्जॉय करते करते वो अपने जो स्टडी है, अपना जो एग्जामिनेशंस हैं उन पर भी फोकस कर पाएंगे। तो चलिए फिर एपिसोड को शुरू करते हैं। आज हमारे साथ इस सेशन में जो गेस्ट मौजूद हैं बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर वैशाली भराम्बे की। डॉक्टर वैशाली एक मेडिकल एजुकेटर हैं, मेंटोर हैं और मेडिकल काउंसलर भी हैं। तो आज हम उनसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे और ये सेशन बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल होने वाला है। तो चलिए फिर सेशन को शुरू करते हैं। हाय डॉक्टर वैशाली, वेलकम टू एनबीटी लाइव। हाय, आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। प्लेजर मैम। सो डॉक्टर वैशाली, जैसा मैंने बताया कि आज के हमारे एपिसोड में हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ पर, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मेंटल हेल्थ पे बात करने वाले हैं। और अभी ना फेस्टिव सीजन आ चुका है तो हर किसी को चाहिए कि वो सेलिब्रेट करे, इंजॉय करे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे। लेकिन कई बार क्या होता है ना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो जाता है, लोगों को बहुत एग्जॉस्टिंग लगने लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मैं बात करूँ कि जो फेस्टिव स्ट्रेस है वो क्यों इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्या मेजर रीजंस हो सकते हैं इसके? सो लेट्स टेक इट वन एट अ टाइम, एक एक लेते हैं।
पहला है कि एग्जाम है, तो इनवेरिएबली आप फेस्टिवल होता है तो उसकी छुट्टी के बाद एग्जाम्स होते हैं। सो वो प्रेशर है कि हम एक पढ़ाई करें या हम एंजॉय करें। सो उसका स्ट्रेस आ जाता है बच्चों को। दूसरा है कि फेस्टिवल इटसेल्फ दे वांट टू, उन्हें बहुत मज़ा करना होता है और ये मज़ा दिखाना भी होता है। विद दिस वी मस्ट नेवर फॉरगेट कि आज का बच्चा सोशल मीडिया की लाइमलाइट में जीता है। या तो खुद को दिखाना है कि देखो मैंने कितना मज़ा किया, या दूसरों ने क्या किया देखना है। तो उसका परसेंटेज ऑफ द डे इसी में जाता है। हमें ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि जिस चीज़ के कारण हम एक दूसरे से कनेक्ट हो गए कि अच्छा कल तुम वहाँ गए थे, कल तुमने ये किया फेस्टिवल में, हमें मालूम है बिकॉज उसने सोशल मीडिया पे शेयर किया है। लेकिन उस सब प्रोसेस में हर व्यक्ति का बहुत टाइम जाता है, एंड दैट ऑल्सो इज अ कॉज फॉर स्ट्रेस। ये स्ट्रेस का कारण होता है। लेकिन क्या हम इस सोशल मीडिया के बिना जी सकते हैं? आई डोंट नो, बट ये कॉज, हाँ, इट इज जितना हमें इसमें से मजा आता है उतना ही हमारा वक्त जाता है, और वक्त जाने के कारण हमें एंजाइटी स्ट्रेस हो सकता है और होता भी है। कभी कभी मैं स्टूडेंट्स को पूछती हूँ कि बाबा आपका पढ़ाई क्यों नहीं हुआ, तो वो बहुत बार कह देते हैं मैम एक बार रील देखने लग जाते हैं तो समझ में ही नहीं आता है टाइम कहाँ निकल गया। हाँ, तो दैट ये एक एंगल हम भूल ही नहीं सकते, बिकॉज ये बहुत बड़ा टाइम कंज्यूमिंग कैरेक्टरिस्टिक है आज के बच्चों के लाइफ में। एंड आई फील डॉक्टर एक चीज और है, सोशल मीडिया की वजह से ना कंपैरिजन भी बहुत ज्यादा हो गया है। Agreed completely, yes. कि किसी ने अच्छे कपड़े पहने हैं मेरे से ज्यादा, उन्होंने ज्यादा एंजॉय कर लिया है, उन्होंने इतने अच्छे से अपने घर डेकोरेट किया है, तो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस को और ज्यादा बढ़ा देती हैं। आप एकदम सही कह रहे हो। कंपैरिजन, शोइनेस, ये जिसे उनका मन इसी में लगा रहता है कि इसने ये किया, अब मैं मेरा कैसे और बड़ा चढ़ा के दिखाऊं। Exactly. ये इस चीज के लिए जो लेवल की मैच्योरिटी चाहिए वो हम भूल जाते हैं कि वो तो बच्चे हैं ना, तो वो मैच्योरिटी भी नहीं है, तो बस क्रेजी कॉम्पिटिटिवनेस आ गया है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। शायद मुझे लगता है ये वक्त आ चुका है कि हमें बच्चों को समझाना चाहिए कि आखिर में ये वर्चुअल वर्ल्ड है, हमें उसमें जाके एग्जिस्ट नहीं करना है, एंड खुद ही को क्या कहते हैं सेल्फ कंट्रोल करना है कि हम कितना वक्त इस वर्चुअल दुनिया में बिताएं। शायद अगर हमारा बच्चा ये सीख जाए तो उसका स्ट्रेस लेवल धीरे धीरे कम हो सकता है, बट उसके लिए उसे ये सीखना जरूरी है कि ये मेरी रियलिटी नहीं है, मेरी रियलिटी ये है सोशल मीडिया, ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है। इसके खुद के फायदे भी हैं, ऐसा नहीं कि फायदा नहीं है, लेकिन कितना उस दुनिया में रहना चाहिए ये हर बच्चे को शायद सीखने का वक्त आ चुका है। सो आपको लगता है डॉक्टर डिजिटल डिटॉक्स नाम की जो चीज है, जो टर्म है, जो आजकल बहुत ज्यादा वायरल है सोशल मीडिया पर, ये जो टर्म है अगर स्टूडेंट्स हैं या फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं अगर वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं जो स्ट्रेस है वो कम होगा और वो एक बेटर लाइफ जी पाएंगे? इट्स अमेजिंग कि आप डिजिटल डिटॉक्स की बात कर रहे हो क्योंकि लास्ट वीक एक स्टडी रिलीज हुआ है कि यूरोप और अमेरिका नेचुरली डिजिटल डिटॉक्स में जाने लगे हैं। अच्छा, हाँ, कैसे? सो अभी देखो अपने वहाँ पे धीरे धीरे दे हैव स्टॉप्ड ऑब्जर्विंग शॉर्ट क्विक कंटेंट। अगर अभी हमारा डिस्कशन है तो उसको वहाँ विजिबिलिटी मिलती है, वहाँ लोग देखते हैं, बट शॉर्ट क्विक माइंडलेस कंटेंट जो क्रिएट होता है और हम भी उस पे वक्त बिताते हैं, आप भी बिताते हो, मैं भी, तो वो सेल्फ कंट्रोल से उन्होंने देखना कम कर दिया है। तो इस सेल्फ कंट्रोल शब्द पे हमें आना चाहिए कि हाँ डिटॉक्स की ज़रूरत है, लेकिन डिटॉक्स कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, और ये फोर्स किया नहीं जा सकता है। तो उस चीज़ की ज़रूरत समझना एंड डिजिटल डिटॉक्स में जाना ये हर व्यक्ति का खुद का निर्णय होगा। That's true. पेरेंट्स ने अगर एनफोर्स किया तो उसका उल्टा इफेक्ट होगा। सो बच्चे की अगेन मैच्योरिटी पे आ जाता है कि उसे एक दिन पता चलता है कि इसमें मेरा वक्त बहुत ज़्यादा जा रहा है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है बिकॉज आई एम लूजिंग टाइम। सो वो होपफुली अपने आप डिजिटल डिटॉक्स में जाएंगे। डिजिटल मीडिया एक खराब चीज़ है ही नहीं, लेट अस एक्सेप्ट दैट,
बट उसके जो माइंडलेस कंटेंट है, जो आप उस पे पैसिव जो इंफॉर्मेशन कंज्यूम हाँ, कर रहे हो। जस्ट एंड कभी कभी उसका हमारी लाइफ से कोई ताल्लुक ही नहीं होता है, किसी और व्यक्ति ने ये किया वो किया, उसी में हमारे घंटे चले जाते हैं। तो ये बैलेंस हर व्यक्ति को खुद से लेना ही पड़ेगा। दैट्स ट्रू। शायद आज आपने ये टॉपिक छेड़ा है, धीरे धीरे और लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे तो आइडिया बच्चों के मन में आएगा कि डिजिटल डिटॉक्स का वक्त आ चुका है। सो मे बी और ज्यादा इस चीज पे बातें होनी चाहिए। दैट्स ट्रू। हाँ, डॉक्टर, कई बार ये भी होता है, जैसे आपने पहले मेंशन किया कि त्योहारों के जस्ट बाद ही, छुट्टियों के बाद बच्चों के एग्जाम्स होते हैं, असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं, तो ये सिचुएशन उनके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कई बार, क्योंकि उनको मन रहता है, आपने बोला ना, उनको रहता है ये फील कि हमें एंजॉय भी करना है, हमें देखना भी है, दिखाना भी है दुनिया को कि हमने क्या एंजॉय किया है। सो इस सिचुएशन में वो कैसे मैनेज कर सकते हैं? क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो अगर वो फॉलो करते हैं तो त्योहारों के टाइम पर वो एंजॉय भी कर पाएं, अपना जो स्टडी है उसको भी बैलेंस कर पाए हैं, और कहीं ना कहीं वो एक बेटर लाइफ भी जी पाए, मेंटली बहुत हैप्पी लाइफ जी पाए? ओके। सो एक चीज हमें समझना चाहिए कि त्योहार अकस्मात नहीं आता है। Planned हमें है। अच्छे खासे 2-4 महीने पहले मालूम होता है कि ये त्योहार आने वाला है। ट्रू। तो अगर मुझे बहुत त्योहार एंजॉय करना है तो मैं कंसिस्टेंटली मेरी स्टडीज को अपडेट रखूंगा या रखूंगी, सो दैट उस वक्त में मेरे ऊपर प्रेशर ना आए। ये समझने की ये प्लान करने की ज़रूरत होती है। हर बच्चा कर पाता है क्या? नहीं। लेकिन जितना हम उन्हें एनकरेज करेंगे कि आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो, कंसिस्टेंटली करो, तो ये जितना बच्चे का रोल है, उतना ही टीचर का रोल है। पेरेंट्स उतना का भी। ही उसका, अगर बहुत कॉलेजेस में मेंटर्स होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, तो उनका रोल है यहाँ कि आप बच्चे को गाइड करो। सी, पढ़ाई एंड द प्रेशर, कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो अगर आप गाइड ना करो बच्चों को तो ही तो वो इस सिचुएशन में आने वाले। तो यू हैव टू टेल देम कि अगर एंजॉय करना है लाइफ एज अ होल तो आपको पढ़ाई कंसिस्टेंटली करनी पड़ती है। सडन स्पाइक एंड सडन डिप्रेशन नहीं, आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो तो आप लाइफ एंजॉय करके पढ़ाई कर पाते हो। तो हियर कम्स द रोल ऑफ काउंसलर, मेंटर, एंड मुझे रियली कहना है कि ये जो लोग हैं, ये शब्द हैं, बच्चों के लिए इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है कि लेकिन आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है काउंसलर्स एंड मेंटर्स की। मैं हर कॉलेज में, मैं तो डॉक्टर हूँ तो मैं कहूँगी मेडिकल कॉलेज, लेकिन जनरली किसी भी यूनिवर्सिटी में इजीली अवेलेबल काउंसलर होना बहुत ज़रूरी है। इजीली अवेलेबल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कि अगर बच्चे को स्ट्रेस है तो उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि अब मैं कहाँ ढूंढूं काउंसलर। काउंसलर इजीली दरवाज़ा खुला रखने वाला व्यक्ति होता है कि आप आओ, बैठो, मैं तुम्हें जज नहीं करूँगा, तुम तुम्हारा मन शेयर करो, मैं तुम्हें गाइड करूँगा। और आप आज आओ, आप कल आओ, आप 10 दिन के बाद आओ, ये दरवाज़ा आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। ये इस व्यक्ति की हर यूनिवर्सिटी में आज बहुत ज़रूरत है। अगर लोग कहेंगे कि पहले तो काउंसलर के बिना कॉलेज चलते थे, हाँ, लेकिन वक्त के साथ हमें बदलना चाहिए और आज के वक्त में काउंसलर्स की बहुत ज़रूरत है। मेंटल इश्यूज जो आप आज इतना फैंटास्टिक आप टॉपिक लेके आए हो, ये आपने लाया क्यों? क्योंकि मेंटल इश्यूज आज एग्जिस्ट करते हैं, स्ट्रेस एग्जिस्ट करता है, इसीलिए तो टॉपिक है डिस्कशन का। फॉर द सेम रीज़न काउंसलर्स का होना ज़रूरी है। सो डॉक्टर, आप इस फील्ड में काफ़ी सालों से काम कर रही हैं और आई एम श्योर आपने बहुत सारे बच्चों को गाइड किया होगा, उनको भी मेंटोर किया होगा। सो आपके पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, जैसे आपने मेंशन किया आप मेडिकल कॉलेज में काउंसलर हैं, तो जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर आई थिंक एकेडमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली। अगर हम और स्ट्रीम्स को कंपेयर करें तो बहुत एकेडमिक प्रेशर रहता है उनके ऊपर। सो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं, क्या फेस्टिव के दौरान आपके पास आते हैं कुछ सजेशन के लिए, मैम कुछ टिप्स दीजिए यार, हम कैसे अपने सिलेबस को मैनेज करें या कैसे एंजॉय भी करें और सारी चीज़ें हम अपने सिलेबस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी ना करें? बहुत सारे बच्चे ना बिगनिंग में ही आ जाते हैं, क्योंकि मेडिसिन फेस्टिवल के पहले, एग्ज़ाम के 4 दिन पहले तो बच्चे हमारे अगर स्ट्रेस में हो तो पागल ही हो गए रहते हैं, तो वो वक्त पे वो नहीं आएंगे। लेकिन बहुत सारे ना वाइज बच्चे 1 महीना 1.5 महीना पहले आ जाते हैं।
Wow. एंड दे बिगिन टू बिकॉज महीना 1.5 महीना ही पैनिक होता है. So 1.5 true. महीने में जो पोर्शन एग्जाम के लिए आने वाला है वो कोप होता ही नहीं है उनसे. तो वो आते भी हैं, हम प्लान्स बनाते हैं कि इसे ऐसे इतना पढ़ना है और कितना स्ट्रेस कम लेके आपको पढ़ना चाहिए. हाउ टू लिव अ बैलेंस्ड लाइफ. हर व्यक्ति, ये तो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए लागू नहीं है, हर व्यक्ति को ये आज के ज़माने में समझना चाहिए कि बैलेंस लाइफ कैसे जिया जाए. तो इसके लिए बच्चे आते भी हैं और फेस्टिवल के फिर मैम हम घर जाएंगे, क्रूशियल 4 दिन हमारे एग्ज़ाम पढ़ाई नहीं होगी, कैसे कोप करें, ज़रूर ये डिस्कशंस होते हैं. तो आप उनको क्या टिप्स देती हैं फिर? हाँ, सो यूजुअली मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट भी हूँ. अच्छा. मेरा बहुत फेथ है कि Okay. स्पेशली मेडिसिन ये कैजुअली नहीं लेना चाहिए. किसी की जान पे आप आज के टाइम पास से किसी की जान पे खेलने का आपको हक नहीं है. तो उस चीज़ को समझो. ग्रेविटी ऑफ योर एजुकेशन, ग्रेविटी ऑफ योर रोल. आप कौन सा रोल अदा करने वाले हो सोसाइटी में जब आप डॉक्टर बनोगे. तो उस चीज़ को समझ के आप मैच्योरली आपकी पढ़ाई की तरफ देखो. एंड कभी भी नहीं एक्सेसिव फ्रैंटिक पढ़ाई नहीं करनी चाहिए. True. एक फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग. हर चीज़ में अगेन आई से कि ये मेडिसिन में ही लागू होता है ऐसा नहीं है. जब आप किसी भी पढ़ाई में समझ के आगे जाते हो तो आपको स्ट्रेस नहीं होता है, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग का रिकॉल बहुत ज़्यादा होता है. Wow. एंड रोट लर्निंग, मगिंग जो हम कहते हैं रट्टा ना, मारना. हाँ, रट्टा का रिकॉल कम होता है. रट्टा ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है, वेयर एज अंडरस्टैंडिंग ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है. तो हमारे अंडरस्टैंडिंग के रिकॉल, याद करने से याद आना, ये हमारा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड में बहुत ज़्यादा होता है. तो इनवेरिएबली आई टेल माई स्टूडेंट्स कि आप समझ के करो. एंड कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको पूरा बुक कवर करना है. आना ही चाहिए. नहीं, लेकिन पूरा बुक समझना बहुत ज़रूरी है. हर डिटेल आपको याद आएगी क्या? नहीं आएगी. इट्स ओके. बट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है क्या? बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो. आई वुड लाइक टू शेयर दैट मैं TNMC मुंबई, सो ये प्रीमियम गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ की स्टूडेंट हूँ. एंड आज भी जब कुछ फ्रेंड्स होते हैं वो कभी कभी कहानी बताते हैं, अरे कि बाबा हमारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, उनमें मैडम को ऐसे हुआ एंड MRI करके फिर ये फाइंडिंग आया. एंड वाइल दे आर डूइंग ऑल दिस समटाइम्स आई टेल देम, हाँ वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन की तरफ आपने देखा, आपने वो वर्टिब्रा का लैटरल कॉर्नर देखा, एंड देन दे से कि बट तुम्हें कैसे मालूम, वो MRI पे फाइंडिंग मिला था. सो आई एम नॉट सेइंग मुझे मालूम है, लेकिन मुझे अंदाज़ा है. क्यों? क्योंकि पहले हमारा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एजुकेशन होता था. ये आजकल ही हम लोग सारा डंप करते हैं बच्चों पे. नॉट डन. आज भी हम अंडरस्टैंड करेंगे ना तो एजुकेशन बच्चों के लिए भी कम स्ट्रेसफुल हो जाएगा. सो डॉक्टर, आई थिंक आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो अच्छे से चीज़ों को अंडरस्टैंड करके पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें उनको फेस्टिव के टाइम पे भी हेल्प करती हैं, क्योंकि रट्टा मारना इतना ज़्यादा लॉन्ग टर्म में हेल्प आउट नहीं करता है. सो डॉक्टर, एक और चीज़ है, क्योंकि आजकल जो स्टूडेंट्स हैं उनको लगता है हम तो यंग हैं, हमें क्या स्ट्रेस एंजाइटी होगा, मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स हमें नहीं हो सकते. तो क्या कुछ ऐसे स्पेसिफिक साइंस हैं या कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो अगर स्टूडेंट में दिखते हैं, उनको कुछ ऐसा महसूस होता है जिससे वो पता कर सकते हैं कि हाँ मेरी जो मेंटल हेल्थ है वो अब ठीक नहीं है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी जैसी चीजें मैं फेस कर रहा हूँ? ओके, हम लोग इस चीज के बारे में एक एग्जाम्पल लेके बात करते हैं. हाँ, परफेक्ट. सो आई जस्ट टेल यू कि एक बार ऐसे शाम का वक्त था एंड मुझे शाम को ना लिखने की आदत है. आई राइट आर्टिकल्स. सो मैं लिख रही थी एंड लाइक आई सेड, दरवाज़ा खुला ही रहता है केबिन का मेरे. आप आओ, बैठो. कभी कभी बच्चे कॉर्नर में पढ़ाई भी करते हैं, मैम पढ़ रही है, हम भी पढ़ते हैं. अच्छा है, यू नो. सो एक लड़का आया, सामने बैठा एंड देन ही सेड 2 मिनट बात करूं. एंड इतना सहम के तो आई सेड, अरे ज़रूर करो, क्या हुआ. ही आस्क्ड मी अ वेरी फनी क्वेश्चन. ही सेड, आपको मैं दिख रहा हूँ? ओह गॉड. एंड
मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मुझे याद आता है। तो आई सेड ऐसे क्यों कह रहे हो आप? ऑफ कोर्स मुझे आप दिख रहे हो। तो ही सेड फिर लोगों को मैं क्यों नहीं दिखता? ओह गॉड। एंड आई सेड मुझे पहले से बताओगे क्या हो रहा है? तो ही सेड मैं फर्स्ट एमबीबीएस का बच्चा हूँ एंड मैं आने के दिन से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ एंड सब मेरे आजू बाजू बच्चे रहते हैं, वो कभी पढ़ते हैं, कभी मस्ती करते हैं, क्या करते हैं, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है उन्हें मैं दिखता ही नहीं हूँ। दैट इज द लेवल ऑफ आइसोलेशन। उसका इतना आइसोलेशन हो गया था कि उसे मालूम ही नहीं था कि इन्हें मैं दिखता हूँ क्या, बिकॉज पढ़ाई में वो इतना घुस गया था कि वो पढ़ता ही रहता था। अब धीरे धीरे बच्चे उसके साथ इंटरेक्ट करना रुक गए बिकॉज उन्हें सो ऐसे वक्त में ये सिर्फ स्ट्रेस है या ये रियली अ कंडीशन है, ये बच्चे को समझना पॉसिबल ही नहीं है। सो बॉटम लाइन इज बच्चे को पता ही नहीं रहता है कि मुझे कोई कंडीशन है कि नहीं। सो वेन एवर दे फील कि हमें स्ट्रेस हो रहा है एंड मुझे ये अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, अनकंफर्टेबल उतना भी अगर बच्चे को लगता है कि मुझे अनकंफर्टेबल हो रहा है और मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है। बहुत बार प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हमारे पास होते हैं, लेकिन जिस दिन उसे लगता है कि आई एम नॉट कंफर्टेबल एंड मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है, दे शुड गो टू काउंसलर। एंड काउंसलर एक ही नहीं होता है, कभी कभी अभी मैं तो काउंसलिंग करती हूँ, लेकिन अगर आपको मेरे पास नहीं आना है ना, लेकिन आपके एक फेवरेट टीचर है ना, हम सबके एक फेवरेट टीचर होते हैं, एग्जैक्टली। तो आप उनके पास जाओ। Wow. किसी और अच्छा दोस्त है उसके पास जाओ, बड़ा भाई है उसके पास जाओ, बड़ी बहन है, बट आप अकेले मत बैठो कभी नहीं। तो आइडिया इज अनकंफर्टेबल, मैं कोप नहीं कर पा रहा हूँ, ये 2 सिम्टम्स पे आप किसी को अप्रोच करो। कभी भी अप्रोच नहीं किया ऐसा मत करो। किसी भी व्यक्ति को इमोशनल स्ट्रेस में अकेला नहीं होना चाहिए। भारत जैसे हाईली पॉपुलेटेड एंड फैमिली ओरिएंटेड देश में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये कोई यूरोप या अमेरिका या कोई ऐसे कंट्री नहीं है जहाँ फैमिली रिलेशंस लोग ही कम होते हैं बेसिकली, बट वी आर टोटली फैमिली ओरिएंटेड। एंड फ्रेंडशिप तो कॉलेजेस में कितनी ये होती है। कभी कभी कोई टीचर भी ऐसे होते हैं ना कि हमें लगता है कि इन्हें मैं कुछ भी बता सकता हूँ। हाँ, तो ऐसे व्यक्ति को अप्रोच करो, चुप मत बैठो। एग्जैक्टली। I मतलब hope I've answered your या question. वेरी वेल। एंड आई थिंक आपने जो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन की है कि आपको ना ओपन अप होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आप चीज़ें Totally. अपने मन के अंदर रखते रहोगे तो कभी भी ना तो आप हैप्पी फील करोगे, ना आप मेंटली हेल्दी फील करोगे। और ना आप आपका सॉल्यूशन ढूंढ मिल पाओगे। पाएगा, हाँ, दैट्स ट्रू। हाँ, ऑल्सो डॉक्टर से हमने बहुत सारी बात की, हमने फेस्टिव के अराउंड काफ़ी ज़्यादा कॉन्वर्सेशन किया है। सो एक चीज़ और होती है कि फेस्टिवल्स के टाइम पे ना खाने-पीने का टाइम भी थोड़ा बिगड़ जाता है, हाँ, रात को लेट-लेट तक जागना हो जाता है या क्रेविंग्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं और उस टाइम पे क्योंकि हम पहले भी मेंशन कर रहे थे, थकान भी हो जाती है तो मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी मेंटल हेल्थ पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है और वो सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? कैसे कोप कर सकते हैं? अ, अब आपने फूड का टॉपिक निकाला है तो उस पे 2 मिनट बात कर ही लेते हैं, बिल्कुल। बिकॉज आज के बच्चों का ना एक बहुत पिक्यूलियर रिलेशनशिप है फूड के साथ, एंड इट दैट्स डज ट्रू। सरप्राइजिंगली अफेक्ट देयर माइंड। इट डज, बिकॉज वी आर अगेन, हम लोग आज ना उस फिजिकल अपीयरेंस की दुनिया में जीते, पहले से कुछ ज़्यादा। सोशल मीडिया है तो आप कैसे दिख रहे हो, आप कितने दुबले हो या कितने मोटे हो, इस सब कुछ ज़्यादा ही जजमेंटल है दुनिया आज। तो बिकॉज दे वांट टू फिट एक पर्टिकुलर बॉडी फॉर्मेट में हर व्यक्ति को बैठना होता है, एंड सोशल बॉडी शेमिंग ये रियलिटी है, चाहे हमें हम एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन ये रियलिटी है। तो इस सब से आता है नेक्स्ट स्टेप कि फिर रिलेशनशिप विद फूड गेट्स अफेक्टेड, बिकॉज मुझे खाना नहीं चाहिए, फिर मुझे खाना तो खाना है, मुझे ये अच्छा तो लगता है। इस सब से फिर तीसरी स्टेप आती है स्ट्रेस, कि मैंने खाया, अब मैं मोटा या मोटी दिखूंगी, स्ट्रेस। सो वी आर फॉरगेटिंग कि स्टूडेंट एक
डिफरेंट फेज में होता है ना, वो फेज होता है एज का जब हमारा फिजिकल अपीयरेंस ज़्यादा मैटर करता है. एज दे मेच्योर लेट 20s, बाय लेट 20s बैलेंस आ जाता है कि हाँ भाई अपीयरेंस मैटर करता है बट मेरा फिजिकल हेल्थ मैटर करता है, मेरा आई कैन रॉक द सीन ये मैटर करता है. लेकिन इन द बिगनिंग स्पेशली लेट टीन्स इट्स अ क्रेजी बॉडी ऑब्सेशन हो जाता है. यू जस्ट हैव टू बी इन दिस शेप. बहुत सारे बच्चों के साथ होता है. सो फॉर दैट only we as what do we say elders, अभी आप तो छोटे हो लेकिन मैं as an elder we need to talk about this more and more कि it is not your appearance that matters. जितना तुम फिट रहोगे उतना तुम खुश रहोगे, ये सच्चाई है. और इसके साथ हम लोग छोटा सा एक और पॉइंट ऐड करते हैं कि हम सब लोग फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं. इफ यू ऑब्जर्व अगेन फॉर वेरियस रीजंस बच्चों को बहुत बार वक्त भी नहीं होता है या ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं होती है कि वो फिजिकल एक्सर्शन कर पाए. सो बिकॉज ऑफ दैट लैक ऑफ फिजिकल एक्सर्शन ऑल्सो वो स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं. दे डोंट फील फिट. सो माय सजेशन इज एक रेगुलर रूटीन में हर बच्चे को एक्सरसाइज करना चाहिए. That's true. हमारे यहाँ ना ये आई हैव लिव्ड आउटसाइड इंडिया ऑल्सो. रेगुलरली जाती रहती हूँ भारत के बाहर, काम है, यूनिवर्सिटीज विजिट करती हूँ. वहाँ पे वो फिजिकल एक्सरसाइज को पॉइंट्स होते हैं. हाँ, एंड इफ यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन स्पोर्ट आपको आगे एडमिशंस मिलते हैं. सो ये थोड़ा हमारे सिस्टम में आना ज़रूरी है. हम क्रिकेट खेलते हैं तो हम बहुत सेलिब्रेट करते हैं व्यक्ति को, लेकिन उसके बियॉन्ड हम रेगुलर एक्सरसाइज ये हमारे करिकुलम में ऐड किया रहता है दिखाने के लिए. इन रियलिटी कोई बच्चा कॉलेज में जाके स्विमिंग नहीं करता है, वॉलीबॉल नहीं खेलता है. बहुत 2-4 बच्चे होते हैं जो ये सब करते हैं. सो वी नीड टू इंक्लूड दैट. अगर किया ना तो इट विल बी सरप्राइजिंग हमारे बच्चे कितना खुश महसूस करेंगे. बॉडी की एक्सरसाइज नेचुरल ज़रूरत होती है. ये कोई हम आर्टिफिशियल नहीं बोल रहे हैं, ये तो एक नेचुरल ज़रूरत है. माइंड एंड बॉडी कनेक्शन. हाँ, परफेक्टली सेट एकदम. सो फॉर दैट आई बिलीव दैट एक्सरसाइज ये आज हमें हमारे करिकुलम में कंपल्सरीली लाना चाहिए, नॉट वॉलंटरी, कंपल्सरी. आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि कई बार ना हम अपनी फिजिकल हेल्थ पे इतना ध्यान नहीं देते. हमें लगता है कि ठीक है खाना तो हम खा रहे हैं, सब चीज़ें सही से चल रही हैं. सो ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा निगलेक्ट हो जाती हैं. बहुत. डॉक्टर एक चीज़ और आई थिंक मेरा लास्ट सवाल आपसे रहने वाला है क्योंकि सेशन बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल था. आपने हर एक चीज़ पे बात की है. कई बार क्या होता था ना, जब मैं स्टूडेंट थी तो फेस्टिवल्स के टाइम पर मुझे बहुत गिल्ट होता था. जब मैं एंजॉय कर रही हूँ तो मुझे लगता था यार मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, मेरी पढ़ाई पीछे छूट रही है, आई एम नॉट फोकसिंग ऑन माई स्टडीज़. सो वो गिल्ट रहता था. लेकिन जब मैं पढ़ाई करती थी तो मुझे गिल्ट रहता था अरे मैं एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ. सो आज भी आई थिंक ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो ये चीज़ बहुत फेस करते हैं. हम शुरुआत से हमने ये चीज़ को थोड़ा बहुत टच किया है, बट आई वॉन्ट कि ऐसा कोई मंत्रा है क्या जो आप हमारे स्टूडेंट्स के साथ, हमारे जो ऑडियंस ये एपिसोड देख रहे हैं उनके साथ शेयर करना चाहेंगे ताकि वो इंजॉय कर पाएँ, एक्चुअली मतलब मोमेंट में रह पाएँ, उनको मोमेंट में रहना सीख पाएँ वो. तो उसके लिए आपका क्या वो एक मंत्रा है जो आप शेयर करना चाहेंगे? मंत्रा लाइफ में, मंत्रा मेरे हिसाब से तब पता चलेगा जब हम एन्जॉयमेंट इस शब्द को डिफाइन करेंगे. अगर सिर्फ खाना खाना एन्जॉयमेंट है, अगर सिर्फ मस्ती करना एन्जॉयमेंट है तो हमेशा ही कॉन्फ्लिक्ट रहेगा. लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें से भी छोटा सा एन्जॉयमेंट मिलना चाहिए. जब हम खाते हैं उसमें से भी. तो वन इज डिफाइन योर एन्जॉयमेंट. ओके. दूसरा है कि बैलेंस सीखना बहुत ज़रूरी है बच्चे को कि किसी और ने डिफाइन किया वो उसका एन्जॉयमेंट है. ओके. मुझे जब मन से खुशी मिली वो मेरा एन्जॉयमेंट है. वो हर बार मन से मिली हुई खुशी में किसी को दिखाने, मुझे ज़रूरत ही नहीं है दिखाने की. लेकिन जब मुझे मन से खुशी मिली तो मेरी एन्जॉयमेंट है. अंडरस्टैंड योर सिंक
विथ योर माइंड. किसी और के डेफिनेशन पे एंजॉयमेंट डिफाइन मत करो, खुद के माइंड के डेफिनेशन पे जाओ. कभी कभी बहुत चुपचाप बच्चा होता है, उसे ना लोग उसकी तरफ देख के स्माइल करेंगे, कभी हाई फाई दे दिया, उसके लिए वो एंजॉयमेंट होता है. ही मे फाइंड इट हॉरिबल. अगर किसी ने बोला आ जाओ डांस पे, फ्लोर पे और डांस करो, वो तो तड़प जाएगा क्योंकि वो बहुत क्वाइट है. तो उसका डेफिनेशन अलग है, हर व्यक्ति का डेफिनेशन. तो अंडरस्टैंड योर डेफिनेशन एंड एंजॉय अकॉर्डिंगली. फोकस करो कि क्या मुझे अंदर इस चीज़ से खुशी मिल रही है. रिमेन इन सिंक विथ योर माइंड. Perfect. I'll just tell you a small example. It's not exactly how to find enjoyment, but how to find स्थैर्य. मन का स्थैर्य कैसे मिलेगा. तो मेरा एक स्टूडेंट था बहुत पहले, इफ ही वॉचेस ही विल नो आई एम टॉकिंग अबाउट हिम. सो बहुत अच्छा स्टूडेंट था. एंड लकीली मेरे साथ मुझे कहता था आप रिसर्च करते हो, मैं भी करूँगा. तो बिकॉज ऑफ दैट ना मुझे पता था कि ये इंटेलिजेंट है. बट एज ही वॉज ऑल्सो वेरी गुड लुकिंग. सो लाइक यू नो, अगर व्यक्ति गुड लुकिंग होता है और वो गलत संगत में चला गया तो उसे ना कभी कभी, आई एम नॉट ब्लेमिंग द लुक्स, बट कुछ ज़्यादा ही भटक जाते हैं. तो 1-2 महीने के बाद एक दिन मुझे मिलने आया. तो आई सेड क्या सुन रही हूँ आपके बारे में ये सब. तो कहने लगा नहीं मैम वो तो लोग कहते हैं. तो आई सेड नहीं लोग नहीं कहते हैं, खुश तो हो रहा है. देन और भटकने लगा, उसको भी स्ट्रेस है लेकिन ही कांट फाइंड हिज बैलेंस, स्थैर्य मिल नहीं रहा है. देन एक दिन आया तो आई सेड अगली बार मेरे केबिन में आप आओगे जब आप सुधर जाओगे, क्योंकि आई हैड बीन डूइंग काउंसलिंग फॉर हिम बट ही वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग. एंड मुझे मालूम था कि मेरे तरफ की उसकी आस्था बहुत स्ट्रॉन्ग है. आफ्टर 1.5 year एक दिन वो दरवाजे पे आया, नॉक बिना करे अंदर, एंड मुझे कहने लगा आज हक से आपके सामने खड़ा हूँ. आई डिडंट आस्क हिम क्यों, बिकॉज मुझे मालूम था कि ये सुधर गया, इसको खुद का स्थैर्य मिल गया. और ये रिलेशनशिप होता है एक टीचर एंड स्टूडेंट का. जब बिना बोले भी हम समझ जाते हैं, वो भी समझ जाता है, मैं भी समझ जाती हूँ. आज ही इज़ अ प्रोमिनेंट सिटीजन ऑफ इंडिया. मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि उसका बचपन मुझे यहाँ नहीं निकालना है, लेकिन आई एम सो प्राउड. एंड ये रोल होते हैं कभी कभी टीचर्स के, जब आप बोल के और कभी कभी ना बोल के बच्चे के लाइफ में असर लाते हो. बिल्कुल. सो अच्छा टीचर ढूंढो जिसके साथ लाइफ को लिंक करो, गाइडेंस मिलो और फिर जाओ, गो फ्लाई इन द स्काई एंड एंजॉय एंड डू वेल इन लाइफ. परफेक्ट. आई थिंक डॉक्टर ये सेशन बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल था. आपने हर एक चीज़ को बहुत ही सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन किया है, एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन किया है. आई एम श्योर हमारी ऑडियंस इन सारी चीज़ों से बहुत रिलेट करेगी. Thank you so much for your time. Thank you so much for such an insightful session. Thank you so much for having me here and allowing me to talk. मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी आपने कि मैं मेरे बच्चों को बोल पाऊँ कि स्ट्रेस है तो डील करो उसके साथ. Go ask for help. Don't deal with it on your own. No. Perfect. That is my only appeal to a student. Perfect. Thank you so much. Our pleasure, ma'am. सो आई होप ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा. अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें.